हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल करिंदा टिप्स पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके RUHS BSc नर्सिंग 2025 के बारे में। यानी कि जैसे कि आप सब जानते हो कि आपकी फर्स्ट राउंड की जो रिपोर्टिंग है वो कल तक थी, यानी कि 22 जुलाई तक आपकी कल तक की रिपोर्टिंग थी। उसके बाद में 23 जुलाई को आपके सेकेंड राउंड की आपके जो है वो सीट मैट्रिक्स आने वाली है और 1 अगस्त को अलॉटमेंट आएगा और 2 से 6 अगस्त तक ज्वाइनिंग करनी है। ये आपको पता चल गया अभी, ठीक है। ये वैसे आप जानते हो, लेकिन सामान्य जानकारी थी तो मैंने आपको देनी थोड़ी उपयुक्त समझी, ठीक है। अभी हम बात ये करते हैं कि इस सेकेंड राउंड के अंदर एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन सा है, ठीक है। सेकेंड राउंड के अंदर एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट के अंदर जिन्होंने ज्वाइनिंग की, यानी कि जिनको फर्स्ट के अंदर कॉलेज मिल गई और उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। दूसरे वो लोग हैं जिनको कॉलेज ही नहीं मिली फर्स्ट के अंदर, और तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन उनको कॉलेज है वो, या उन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं की, ये स्टूडेंट है एलिजिबल। नेक्स्ट अपन ये बात करते हैं कि अपग्रेड कैसे होगा। यदि कोई स्टूडेंट है वो अपग्रेडेशन चाहता है कॉलेज, ठीक है, तो अपग्रेडेशन चाहता है तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि 90% चांस जो है वो है न्यू चॉइस फिलिंग, यानी कि आपकी चॉइस फिलिंग है वो न्यू होगी, चेंज, ठीक है। और 1% चांस ये है कि आपको पुरानी जो अकॉर्डिंग टू ओल्ड चॉइस फिलिंग जो है उनके तहत भी कॉलेज अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अपन ये बात करते हैं कि अब देखो ये चीज है कि सेकेंड राउंड वाली कॉलेज लेनी पड़ेगी। देखो आपको एक चीज मैं समझाता हूँ कि यदि आपने मान लो कॉलेज अपग्रेड करवा लिया, अपग्रेड करवाया राउंड फर्स्ट के अंदर जो आपको कॉलेज मिली उसको आपको अपग्रेड करवा लिया और कॉलेज भी मिल गई, तो अब आपको ये कॉलेज मिल गई है तो इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ज्वाइन करना मस्ट अनिवार्य है। अगर ये कॉलेज मिल गई तो इसके अंदर वापस नहीं जा सकते राउंड फर्स्ट वाली कॉलेज के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये, अब देखो मेन टॉपिक ये है कि कितने विद्यार्थी और कितनी सीट। पहले तो विद्यार्थी कितने हैं और नेक्स्ट सीटें कितनी हैं। अब देखो गवर्नमेंट के अंदर आपके 300 के लगभग सीटें रहने वाली है, लगभग बता रहा हूं मैं, ठीक है, पक्का तो नहीं बोला लेकिन लगभग, ठीक है। 300 या 250 इनके बीच ही रहेगी लगभग, ठीक है। प्राइवेट के अंदर 300 के करीब है, ठीक। अब देखो राउंड फर्स्ट के अंदर आपके जैसे मान लो 2000 कैंडिडेट्स को कॉलेज मिल गया, ठीक है। अभी अभी देखो हमें ये मतलब पता चला है कि 2000 की समथिंग सीटें वो फर्स्ट राउंड के अंदर भर गई है, समथिंग, ठीक है। अब पक्का तो हम कह नहीं सकते लेकिन समथिंग। अब देखो बात ये है कि लगभग आपके 65 और 75 इनके बीच में स्टूडेंट कितने हैं, 6000 के लगभग है। तो गवर्नमेंट कॉलेज कैटेगरी वगैरह सबको जोड़ मिलाकर मैं बोल रहा हूँ कि 6000 के स्टूडेंट है वो राउंड 2 के अंदर गवर्नमेंट के लिए लड़ेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए मतलब संघर्ष करेंगे, ठीक। अब देखो मेन चीज ये है कि 75 प्लस स्टूडेंट्स थे, 3696, यानी कि लगभग 3700 स्टूडेंट थे। उनमें से 2000 को फर्स्ट के अंदर मिल गई कॉलेज। पीछे कितने बच्चे, इनमें से बच गए आपके 2000 में से लगभग मान लो 1700 इसके अंदर बच गए, और 70 और पीछे 70 से ऊपर है 6000 बच्चे। तो इनमें से यदि 6000 में से 3000 निकालो तो 3000 बच्चे बचते हैं, 3000। अब 3000 बच्चे हैं जो गवर्नमेंट के लिए संघर्ष करेंगे, जिसके अंदर से एससी और एसटी को, एसटी तो अलग है, ये अलग है। तो उनमें से 3000 बच्चे हैं और कॉलेज की सीटें हैं 300 गवर्नमेंट की, तो कैसे मिलेगी ये भी आगे हम जानेंगे, ठीक है। अब देखो बात ये करते हैं कि 75 से प्लस आपके हैं 3696 स्टूडेंट। अब आप खुद अनुमान लगा लेना, 70 से ऊपर है 6045 स्टूडेंट, और 50 से ऊपर है 25,000 स्टूडेंट, और 45 से ऊपर है 33,000 स्टूडेंट, और 35 से ऊपर है 55,000 स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इतने स्टूडेंट है और गवर्नमेंट की सीटें कितनी है, 300, लगभग 300 सीटें रहेगी खाली, ठीक है। अभी सीट मैट्रिक्स आए नहीं है, कल सुबह तक आ जाएगा। प्राइवेट के अंदर आपके मैक्सिमम 4000 सीटें खाली रह सकती है, ठीक है। अब देखो बात ये करते हैं कि जिनके नंबर कम है ना, ठीक है, जैसे मान लो कि ओबीसी कैंडिडेट है और उसके नंबर जैसे मान लो 73 है, उसको भी पक्का नहीं कह सकते कि आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सीटें तो इतनी रही है और बच्चे कितने हैं, 70 और 75 के बीच लगभग मान लो आपके 3000 बच्चे हैं, या फिर कितने, जैसे मान लो आपके 2500 बच्चे हैं, ठीक है।
अब 2500 में से लगभग मान लो ओबीसी कैंडिडेट है कितने, 500 ओबीसी है, मान लो, ऐसे मान के चलो 500 ओबीसी है तो 500 को ये सीट मिलेगी नहीं। सीट तो कितनी है, 300 में से SC ST भी निकलेगी, SC ST निकलेगी और नेक्स्ट EWS कोटे की निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे करके पक्का हम है ना 73 वाले को भी नहीं कह सकते कि कॉलेज मिलेगा, 74 वाले को भी नहीं कह सकते कि पक्का कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और जनरल के अंदर तो 78 वाले को भी नहीं कह सकते कि मिलेगा। अदर स्टेट वाला है, अदर स्टेट वाले को तो चांस ही बहुत कम है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको इतनी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, मेरा आज का मेन पर्पज क्या था, ये चीज बतानी है आपको और ये चीज बतानी, दो चीज बतानी थी, मैंने बता दी है, ठीक है। और नेक्स्ट यदि आप चाहते हो कि और भी ऐसी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूं, कमेंट जरूर करें और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। आई थिंक आपको जानकारी और समझ में आ गई होगी।